हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में जितने भी बीटीसी एस्पिरेंट्स हैं, डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं जिनके की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है मैथ्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है योज्य प्रतिलोम और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम। इस पे जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रा आज इसे क्लियरली समझ लेते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। मतलब जब हम किसी संख्या को किसी दूसरे संख्या से ऐड करें तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, सपोज़ कीजिए कि कोई नंबर है 3/4 और अगर उससे कोई पूछे कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें सोचना है कि हमें इसका आंसर ज़ीरो लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, -3/4 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमें ये सोचना है कि कोई भी नंबर है, अगर 5 है तो -5, 1 है तो -1, 6 है तो -6। मतलब हमें कोई भी नंबर का अगर योज्य प्रतिलोम निकालना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो हमें उसके जो है ना नेगेटिव ऑफ दैट नंबर से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। वहीं पर अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसका मतलब है आपको जो है ना उस नंबर को इन्वर्स करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, तो जैसे योज्य प्रतिलोम में आंसर आपका ज़ीरो आना चाहिए, वैसे ही गुणात्मक प्रतिलोम में जो आपका आंसर है वो 1 आना चाहिए। तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे -3/4 ले लेती हूँ, तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, -4/3। अगर मैं इसे ऐसे अपोजिट कर दूं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1। तो हमें इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, क्योंकि जब हमसे मैथ्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ही यहाँ पर चेक की जाएंगी। तो आई होप योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, दो नंबरों को ऐड करें तो ज़ीरो आंसर आए, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, दो नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि उसका आंसर क्या है, 1। तो जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5, लेकिन योज्य प्रतिलोम क्या होगा 5 का, -5। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और किसी नंबर से विभाजित नहीं हो सकती। तो इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है परिमाप का। देखिए, परिमाप यानी परिमाप का मतलब होता है जो भी आपसे आकृति का परिमाप पूछा जाए, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सबको आपको क्या कर देना है, उसे योग उसका निकाल लेना है। तो अगर कोई आयताकारी हमारे पास कोई क्षेत्र गिवन हो या फिगर गिवन हो और उसका परिमाप निकालना हो, तो हम सबको पता है, देखिए यहाँ पर देखिए इसकी जो यूनिट है मीटर है, तो 6 मीटर लंबाई है, 3 मीटर चौड़ाई है। अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, कि लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगुना, क्योंकि 2 इसमें हमारे पास लंबाई है और 2 ही चौड़ाई है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और देख सकते हैं आप लंबाई 6 था, चौड़ाई 3 था, तो इनको ऐड किया तो 9 आ गया, तो 9 दूनी 18। तो हमारा जो परिमाप आया वो कितना आ गया, 18 मीटर। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ना सरल करना है। तो देखिए, ये है -6/25 भाग में 2/5 प्लस में 4/5। तो -6/25 है, भाग को आप गुणा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो -6/25 गुणा में वो क्या हो जाएगा, भाग में 2/5 था, तो जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो उसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, 5/2 हो जाएगा, प्लस में 4/5। फिर हम दोबारा से बॉड मास के रूल को अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसमें एडिशन करेंगे। तो आप इसे देखिए फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 25 और 2 तिये 6। इसे आप सॉल्व करेंगे तो -3/5 आएगा, और प्लस में हमारा 4/5 जो कि पहले से है। आप देख सकते हैं एलसीएम इसका 5 आ जाएगा, तो 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1।
तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/5। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि 12 के 5 अपवर्त्य बताओ। तो आप यानी मल्टीपल जिसे आप कहते हैं मल्टीपल से समझते होंगे। तो 12 एकम 12 दूनी 24 12 तीय 36 12 चौक 48 12 पंजे 60, ये सारे इसके अपवर्त्य हो गए। इसी तरीके से लघुत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए आता है। तो अपवर्त्य क्या होते हैं? मल्टीपल्स। तो और लघुत्तम समापवर्त्य जो है पिछले वीडियो में भी निकालना बताया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जो है इन सब क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। एक आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। इसमें ये पूछा गया है कि इसे ना सरल कीजिए। मान लेते हैं कि 5 है और इनटू में है इसके साथ 3 सही 1/2। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगी? तो 5 को आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? ये जो हमारा 3 सही 1/2 है, आप बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7/2। तो अब मुझे बताइए 5 × 7/2 यानी क्या हो जाएगा? 35/2। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसे मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो आप मिश्रित भिन्न में कैसे करेंगे कन्वर्ट? देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना, ये जो 35 न्यूमरेटर है वो जाएगा आपके भाज्य बन जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा। हमें सबसे पहले इसका भागफल और शेष निकालने की ज़रूरत है। तो आप सबको पता है कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 1 5 2 सत्ते 14। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 14 और 1। तो आप देखिए भागफल आपका। अब हमें अगर मिश्रित भिन्न में इसे कन्वर्ट करना है तो ये जो इसका भागफल आया है ना, ये आप यहाँ लिख दीजिए। और ये जो इसका शेष है ना, इसे आप ऊपर ले जाइए, और जो ये भाजक है इसे आप नीचे ले आइए। तो हमारा जो देखा आपने, इसे हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 17 सही 1/2 यानी 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 35/2 के ये बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी निकालने के लिए आते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस भी अब आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों के साथ, जो कि मैथ्स का ही है। इस क्वेश्चन को ना हल करना है। मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको हल करना है। 9 सही 3/4 और भाग में है 3 सही 1/4। अब देखिए आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे जो मिश्रित भिन्न है इसे आप पहले सॉल्व कर लें। 9 चौक 36 दिए 39 39, तो 39/4 हो जाएगा। और ये जो भाग है आप देख सकते हैं 4 तिय 12 1 13/4। और अगर आप इस भाग को क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे, पहले तो लिख लीजिए। तो 4 तिय 12 1 13/4 हो गया। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस भाग को गुणा में ले जाइए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 39/4। अगर मैं भाग को गुणा करती हूँ तो ये जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4/13। तो 13 तिय 39 और 4 से 4 कट गया। हमारा आंसर इसमें क्या आ गया? 3। मेरे ख्याल से इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन से आपकी जो है सॉल्व करने की जो पावर है, जो स्किल है, वो ज़रूर इम्प्रूव हुई होगी। तो आप ये वीडियोस देखिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।